तो आज हम करते हैं, पिछली वीडियो हमने क्या था भाई, 3D के बारे में क्या है, सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया था। ठीक है, तो जिसमें हमने क्या सीखा था कि कोई भी पॉइंट है किस ऑक्टेंट के अंदर लाई करता है, वो हमने सीखा। तो आज हम सीखेंगे 3D के अंदर डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो आज क्या सीखेंगे हम, डिस्टेंस, कि हम डिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे किसके अंदर, 3D के अंदर। इसके लिए क्या अलर्ट कर लेते हैं भाई, कोई दो पॉइंट आपको दे रखे हैं x1 y1 z1, क्योंकि 3D में आपके पास क्या होता है, स्पेस के अंदर होता है वो, तो तीन डायमेंशन मिलेगी x y और z। दूसरा पॉइंट हमने कोई b ले लिया, तो ये क्या रहेगा, x2 y2 और z2। अब हमने देखना है इसमें क्या, हमने डिस्टेंस को फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो ए बी डिस्टेंस है इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसके लिए क्या रहेगा, सेकंड पॉइंट इस साइड से आपका जो फर्स्ट है ना, जो x2 है, इसमें से किसको माइनस करना है हमने, x1 को। तो क्या रहेगा, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर, प्लस में फिर सेकंड यहाँ पे कौन है, y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, प्लस में जो Z2 है माइनस में Z1 इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब जो +1 में हमारे अब 3D के अंदर डिस्टेंस निकालने हैं, जो 10th के अंदर हमारे था वो क्या था, सिर्फ इतना आपके पास था कि जो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते थे, उसमें क्या 2D के अंदर था, अब यहाँ पे क्या सिर्फ 3D के अंदर। जैसे कोई भी आपके पास पॉइंट दे रखे हैं, ए पॉइंट मान लो आपके पास, से एग्जांपल करते हैं कोई 1 2 3, दूसरा पॉइंट आपको बी मान लिया, 5 6, या नेगेटिव भी ले सकते हैं हम। ये मान लो दो पॉइंट है, हमने क्या करना है, इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जैसे ए से बी पे निकालोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे कौन है, x2 5 है ना, तो इस फॉर्मूले में लगा दो भाई। तो पहले फॉर्मूला लिखोगे, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, z2 माइनस z1 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या रहेगा इसके लिए फॉर्मूला। अब रखो वैल्यू, x2 कौन है, ये वाला, ये आपका x2 है, ये y2 है, ये z2 है, ये x1 y1 और z1। ठीक है, ये आपके पॉइंट है। अब रखो इसके अंदर वैल्यू, x2 कितना था 5, तो यहाँ पे 5 माइनस में x1 है, बट 1 क्या है, पहले ही माइनस का है, तो ये बन जाएगा प्लस का, इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है -6, तो यहाँ पे रखोगे -6, माइनस में क्या करना है y1, तो y1 की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो यहाँ पे क्या करोगे, -2 इसका स्क्वायर, प्लस में z2 कितना है 7, तो 7 माइनस 3 इसका स्क्वायर, और इसका क्या रहेगा, स्क्वायर रूट। क्लियर, यहाँ तक हमने कैसे किया है, इनकी सिंपल वैल्यू हमने पुट की है इस फॉर्मूले के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये रहेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसको सोल्व करो, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, प्लस में माइनस का 6 और माइनस का 2 तो हो जाएगा माइनस का 8, उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा 64, 7 में से 3 को माइनस करोगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, इसका लग जाएगा रूट। अब इन सबको प्लस कर दो, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो 100 हो जाएगा, उसमें 16 ऐड कर दो, 116, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। इसको सोल्व करना चाहते हो कर सकते हैं हम, जैसे 116 है, इसके फैक्टर कर दो, 2 पे 5, 2 पे 8, फिर दोबारा 2 पे कट करोगे, 2 2 जा 2 9, बट आगे फैक्टर नहीं हो सकते यहाँ से, तो किसका पेयर बना है, यहाँ पे 2 का पेयर है ना, उसको निकाल दो रूट से बाहर, तो 2 तो आ जाएगा बाहर, रूट में क्या रहेगा 29, तो आ जाएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या रहता है आपके पास, डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला। यहाँ तक क्लियर हमने कि कैसे हमने क्या करना है, डिस्टेंस को फाइंड करना है। वो कितना है हमारे पास, √116, इसका मतलब ये भी क्या आ गया, 2√29। तो इस टाइप से हम क्या है, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जो इस एक्सरसाइज के अंदर आप करोगे, जो 11.2 हम करेंगे, उसके अंदर क्या है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना हो सकता है, या पूछा जाता है पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। पॉइंट क्या है, कोलिनियर, हमने चेक करना है। अब सबसे पहले देखेंगे हम कि पॉइंट कोलिनियर होते कौन से हैं। तो डिस्टेंस फाइंड करना हमने सीख लिया है, अब देखेंगे कोलिनियर के बारे में। अब देखो यहाँ पे जो वर्ड आपका है कोलिनियर, इसका मतलब होता है कॉमन लाइन, इसका मतलब जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हो। तो कोलिनियर पॉइंट कौन से होंगे, विच लाई ऑन सेम लाइन। ठीक है, जो किस पे लाई करते हो, एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हो, उसे क्या बोलते हैं हम, कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं।
जैसे मान ली एक लाइन है, इसके ऊपर ए पॉइंट भी है, बी पॉइंट भी है और ये सी पॉइंट भी है। ये कोलिनियर कब बोला जाएगा? जब ए से बी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस और ए का और सी का डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, जैसे ए बी का डिस्टेंस निकाला, फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से बी और सी का डिस्टेंस निकाल दिया, इक्वल किसके आना चाहिए? उन दोनों का सम ए सी के इक्वल। तो यदि ऐसा हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। भाई इन दोनों का सम किसके इक्वल आ जाए? टोटल के सम के इक्वल। तो कैसे पॉइंट हो गए वो? कोलिनियर होंगे। अब देखो नेक्स्ट को एग्जांपल से, मान जो ए आपके पास पॉइंट दे दिया 1 2 5 वगैरह, जो बी पॉइंट है वो 6 7 3 ले लेते हैं हम, जो सी पॉइंट है वो -1 -1 -1 ले लेते हैं। हमने कहना भाई इसको चेक करना है कोलिनियर है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें ए बी फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम ए बी को फाइंड करेंगे। भाई ए बी क्या आएगा? फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या रहेगा इसका? x2 - x1 इसका स्क्वायर, y2 - y1 इसका स्क्वायर और z2 - z1 इसका स्क्वायर, इसका रहेगा स्क्वायर। ठीक है, तो क्या इसका फॉर्मूला अप्लाई। x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? जैसे ए बी ले रखा है तो ये बड़े x2 का काम करेंगे, तो x6 माइनस ये x1 होगा 1, इसका रहेगा स्क्वायर, प्लस में y2 कितना 7 और यहाँ पे 2 है, तो 7 - 2 इसका स्क्वायर, ये आपका 3 और -5, तो 3 - 5 इसका स्क्वायर, इसका रहेगा रूट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखो 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, उसका स्क्वायर करोगे तो 25, प्लस में 7 में से 2 को माइनस करोगे 5 बचेगा, उसका फिर स्क्वायर 25, 3 में से -5 है तो माइनस का 2 बचेगा, उसका स्क्वायर क्या आएगा? प्लस का 4 आएगा। इनको ऐड कर दो तो कितना आ गया? 54 रूट। यदि इसका फैक्टर करना चाहो फैक्टर कर सकते हो 57 के, 2 पे 27, 3 पे 9, 3 पे 3। तो यहाँ पे कॉमन किसका बना है? 3 का पेयर बना है, तो 3